बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया था कि कीवर्ड्स को कैसे रिसर्च किया जाता है, जो आपने एसईओ ऑप्टिमाइज़ कीवर्ड जो हैं वो कैसे फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो पहले मेरे चैनल पे जाके पहले मेरी पहली वीडियोस को देखें, जो मैंने बताई है कि एसईओ ऑप्टिमाइज़ कीवर्ड्स कैसे रिसर्च किए जाते हैं जिन पर इजीली रैंक करना होता है। ठीक है, आप वो वीडियो देखें, उसके बाद आपको इस वीडियो की समझ आएगी। तो स्टार्ट करते हैं कि एसईओ ऑप्टिमाइज़ गिग होती क्या है। पहले तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप यूँ लें कि जब आप किसी मार्केट में जाते हैं हैंड फ्री लेने। ठीक है, आप जाके कहते हैं कि भाई मुझे हैंड फ्री दे दो। वो जो है परेशान हो जाता है कि भाई हैंड फ्री उसके इर्द गिर्द हज़ारों लगी हुई हैं, आपको कौन सी हैंड फ्री चाहिए। फिर आप उसे बताते हैं कि भाई मुझे लेट्स सपोज टेक्नो की हैंड फ्री चाहिए। फिर उसकी जो फोकस है वो एक रैक पे चला जाता है, लेकिन एक रैक के अंदर भी 200-300 पीसीज हैं। फिर वो आपसे पूछता है कि भाई मुझे आप अपने मॉडल बताएं कि आपका मॉडल कौन सा है मोबाइल का। फिर आप कहते हैं कि लेट्स सपोज स्पार्क 4। फिर उसके एग्जैक्ट उसी पे नज़र जाती है, वो 1 सेकंड में निकाल के आपको पकड़ा देता है। तो इसी तरह फाइवर भी है कि अगर आप उसे एग्जैक्ट जाके बताते हैं कि भाई मुझे हैंड फ्री चाहिए टेक्नो की स्पार्क 4 की, तो उसका भी टाइम वेस्ट ना होता, आपका भी टाइम वेस्ट ना होता। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह फाइवर भी है। इसमें आप जो है अगर तो हमें फाइबर का एल्गोरिदम जो है ना, आपने ये भी एक मार्केट है जहाँ पे आपने अपनी सर्विस सेल करनी है, एक बिज़नेस है ये भी। तो अगर तो आप मार्केट में विजिबल नहीं होंगे, ठीक है, आपकी पहचान नहीं होगी, तो कोई भी आपसे प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा। तो इसी तरह आपको भी अपनी विजिबिलिटी इंक्रीज़ करनी है, तो उसमें आपको अपनी जो है गिग उसके अंदर क्लियरली हर चीज़ मेंशन करनी होगी। अगर जैसे लेट्स सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर आप कोई परफ्यूम लेने जाते हैं, ठीक है, आप उसके बैग पे देखेंगे उन्होंने सारी डिटेल लिखी होती है कि इसकी ये क्वालिटी है, इसके अंदर ये फंक्शंस हैं, हर चीज़। फिर उसकी पैकेजिंग भी बाहर होती है। ठीक है, तो उससे आपको आप कंफर्म हो जाते हैं कि मुझे यही प्रोडक्ट चाहिए। अगर एक आप फाइवर पे भी ऐसी सर्विस बना रहे हैं जो आपकी सर्विस से रिलेटेड है, लेकिन आपने उसके अंदर डिस्क्रिप्शन अच्छा यूज़ नहीं किया हुआ, अपने कीवर्ड्स यूज़ नहीं किए हुए जो आपकी सर्विस से रिलेटेड है, फ़ोटोशॉप की आप गिग बना रहे हैं लेकिन सर बोल उसमें कुछ और हैं, तो वो जो बायर है उसको सही समझ नहीं आएगा, तो वो आपकी सर्विस पे आएगा ज़रूर। ठीक है, क्लिक भी करेगा लेकिन आपको ऑर्डर नहीं आएगा। मेन रीज़न यही होती है, लोगों की कहते हैं कि भाई हमने गिग बनाई है, हम विजिबल भी हैं लेकिन हमें ऑर्डर नहीं आ रहे। ठीक है, विजिबल होना कोई बड़ी बात नहीं है, विजिबल बंदा हो जाता है, लेकिन क्लिक करे और उसके ऊपर ऑर्डर आए। जो फाइबर है इसकी हर 4 सेकंड्स में गिग सेल होती है। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म पे जिसने भी आना है उसने बाय करके ही आपसे जानी है सर्विस। ठीक है, तो आपने गिग ऐसी बनानी है कि आपकी डिस्क्रिप्शन, टाइटल, रिक्वायरमेंट्स, ऐसे हर चीज़ उसके अंदर क्लियरली मेंशन हो और अट्रैक्टिव, ताकि वो आए तो सही और बाय करके भी जाए। ठीक है, तो इसके जो है ना 4 पार्ट्स होते हैं। पहले तो होता है गिग टाइटल। ठीक है, जैसे ये है, मैं ओपन करता हूँ फाइवर। मैं इधर टाइप करता हूँ अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट। अच्छा, इधर से कोई भी गिग ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये देखें, ये है आपका टाइटल। ठीक है, इन्होंने लिखा हुआ है आई विल बी योर एक्सपर्ट अमेज़न FBA वर्चुअल असिस्टेंट।
ये इन्होंने एक्सपर्ट अमेज़न एफबी वर्चुअल असिस्टेंट, मतलब एक अट्रैक्टिव सी इन्होंने वो अपना टाइटल लिखा है। कहते हैं कि ये जो है बिज़नेस, इसको पंजाबी में यूँ कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बिकेगा जो दिखेगा। अगर आप अच्छी चीज़ें इधर अपनी गिग बनाएंगे तो ही आपकी सर्विस सेल होगी। जैसे इन्होंने ये देखें, अब टाइटल लिखा है, ठीक है। इनके ऊपर 4 पॉइंट तकरीबन 41 ऑर्डर हैं, रेटिंग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 41 लोगों ने इसके ऊपर 100 में से 10 लोग रिव्यूज़ देते हैं, तो मे बी इनके 200 प्लस ऑर्डर इन्होंने कंप्लीट किए हों, ठीक है। तो अभी भी इनके 2 क्यूज़ में हैं और इनके ये गिग इमेज भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने ये बुलेट्स बना के, ठीक है, एक प्यारा सा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं टाइटल। टाइटल के बाद आता है कैटेगरी, ठीक है। ये होती है कैटेगरी। कुछ लोग मिस्टेक इधर से ये करते हैं कि वो कैटेगरी जो है वो अपनी रॉन्ग सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी गिग जो है वो रॉन्ग कैटेगरी में चली जाती है, ठीक है। तो इस वजह से भी आपको ऑर्डर नहीं आते, मतलब वो किसी और सर्विस के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे बहुत सारी सर्विस होती हैं ग्राफिक्स से रिलेटेड और वेबसाइट से रिलेटेड। उस नीश के अंदर आपकी फिर सर्विस ऐसे किस चली जाती है, तो वहाँ पे आपको ऑर्डर नहीं आते। तो आपने ये कैटेगरी जो है ना ध्यान से सिलेक्ट करनी है। अगर आपको नहीं आइडिया हो रहा तो आप जो सारे सेलर्स बैठे हुए हैं इनकी गिग्स ओपन करके देखें सारों की। इन सारों ने जो भी कैटेगरी यूज़ अगर सेम की हुई है ना, ये देखें, तो फिर आपकी भी कैटेगरी वही होगी, ठीक है। ये देखें सारों की सेम है। उसके बाद आता है सर्च टैग। ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको समझाए थे। ये होते हैं सर्च टैग। अगर आप सबसे नीचे स्क्रॉल करें ना तो इधर मिलेंगे आपको सर्च टैग, जो कि आपने अपनी गिग्स के अंदर यूज़ करने होते हैं 5, ये वाले। इनको बोलते हैं सर्च टैग, ठीक है। आप 5 से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। ये मैंने पिछली वीडियोस में आपको सारा समझाया कि इनको कैसे फाइंड करना है, वो आप पिछली वीडियो में देखें। तो मैं इस गिग की ही बात करूँगा। अच्छा, अब प्राइसिंग। इस प्राइसिंग में 2 तरह के होते हैं, पैकेजिंग और गिग एक्स्ट्रास। उसको भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये होते हैं आपके पैकेजिंग, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, ठीक है। इसमें आप जो है अपनी सर्विस से रिलेटेड बना लेते हैं कि आप क्या पैकेजेस दे रहे हैं, ठीक है। फिर उसमें कुछ एक्स्ट्रास भी होते हैं, जैसे इधर से मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, मे भी किसी ने मेंशन किया हो। हाँ, ये देखें। फिर उसमें कुछ एक्स्ट्रास भी होते हैं, ये देखें इन्होंने ये ऐड किए हुए हैं कि अगर कोई 3 मंथ का बाय करेगा तो उससे 15% ऑफ मिलेगा, ठीक है। इस पैकेज को 3 मंथ के लिए वो ऑर्डर प्लेस करता है। तो ये गिग एक्स्ट्रास होते हैं। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन होता है, FAQs होते हैं। इन ये होता है आपका गिग डिस्क्रिप्शन, ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये होते हैं FAQs, ये वाले। ये बहुत से लोग इसको मिस करते हैं, इसको नहीं डालते। ये सबसे मेन चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपकी गिग ऑप्टिमाइज़ नहीं होती, रैंक नहीं होती। तो इस वीडियो में मैं सारा आपको समझाऊंगा कि इनको आपने कैसे बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद होते हैं रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स में 2 चीज़ें आती हैं, गैलरी, ये जो है, ये जो आपने तस्वीरें लगाई हैं इसको बोलते हैं गैलरी, ये देखें, ठीक है। ये आपकी गैलरी है। और उसके बाद लास्ट स्टेप पे जो है वो आता है आपका पब्लिश। फिर आप गिग को पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें गिग्स में होती हैं। अब मैं आपको मिस्टेक्स बताता हूँ कि जो लोग करते हैं। मिस्टेक उसमें ये करते हैं कि वो करते हैं किसी का डाटा उन्होंने ऐसे कॉपी किया, उसके गिग पे गए हैं ऐसे Ctrl+C और जाके अपनी गिग के अंदर कंट्रोल भी कर दिया। ऐसे नहीं करना। या कुछ लोग ये भी मिस्टेक करते हैं, वो सारा डाटा ऐसे लिख लेते हैं अपना एक उसकी वर्ड की फाइल बना के, बाद में करते क्या हैं, ऐसे उसको कहते हैं कि भाई हमने किसी का डाटा चोरी नहीं किया, हमने सारा अपने से खुद लिखा है। ठीक है, मैं मानता हूँ आपने खुद लिखा है, लेकिन ये बातें आपको कोई बताता नहीं है। मैं आपको ये चीज़ें बताने जा रहा हूँ अब जो आप मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है।
आप बना लेते हैं सारा डाटा। लेट्स सपोज ये मैंने सारा लिखा है 1 बाय 1, ठीक है, मैंने इसके ऊपर मेहनत की अच्छी खासी। अच्छा, अब मैं इधर से मिस्टेक्स क्या करूँगा? फाइवर को तो नहीं पता कि ये आपने डाटा लिखा है या आपने चोरी किया या क्या किया, उसने तो डिटेक्ट करना है। क्योंकि फाइवर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेबसाइट है, वो आप एक एक कीवर्ड जब आप टाइप करते हैं ना अपने इधर कीबोर्ड से, वो उसकी जो फाइवर के रोबोट्स आप पीछे एल्गोरिथम चाह रहा है, वो आपकी कीज़ को भी जो है नोट करता है कि इस बंदे ने इतनी प्रेस की है, इस बंदे ने इतनी प्रेस की हैं, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे करेंगे ना, आपने डाटा तो लिख लिया, बेशक खुद लिखा है, इसको आप ऐसे कंट्रोल सी करके अपनी गिग के अंदर जाके कंट्रोल भी कर देंगे तो उसको आइडिया हो जाएगा कि इस बंदे ने कॉपी पेस्ट किया है। ऐसे नहीं करना, आपने अपनी गिग के अंदर जाके मैनुअली हर कीवर्ड्स को टाइप करना है, बेशक आपने वर्ड में ही फाइल बनाई है। ये मिस्टेक जो है आपने नहीं करनी, इसका अक्सर लोग नहीं बताते, ठीक है। ये मैंने इधर मेंशन भी किया हुआ है। और फिर जो परफेक्ट कीवर्ड्स होता है ना, वो 4 स्ट्रिंग का होता है, ठीक है। उसमें हाई कंपटीशन कीवर्ड्स एंड प्लस लो कंपटीशन कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैं इधर ओपन करता हूँ, अच्छा ये देखें, ये पिछली वीडियोस में मैंने आपको फाइंड करने सिखाए थे कीवर्ड्स, ठीक है। अब ये एक लो कंपटीशन कीवर्ड्स हैं लेट्स सपोज, और ये हाई कंपटीशन कीवर्ड्स हैं। आपने इसको जब आपने लिखना है, या इसकी एग्जांपल आप यूँ ले लें, आप हाई कंपटीशन कीवर्ड्स और लो कंपटीशन कीवर्ड्स को मिक्स करके आपने अपना टाइटल बनाना है। परफेक्ट टाइटल जो है फाइवर जिसे कंसीडर करता है वो 4 स्ट्रिंग का होता है। लेट्स सपोज फोटोशॉप एडिटिंग मेरा मेन कीवर्ड्स है, ये मैं लिखता हूँ फोटोशॉप एडिटिंग इन 2020, ठीक है 20। अब ये देखें, ये 4 स्ट्रिंग का कीवर्ड्स मेरा बन गया है, ठीक है। आपने ऐसे ही 4 स्ट्रिंग का जो है ना अपना टाइटल बनाना है, कोई अच्छा सा जिसमें आपका मेन कीवर्ड्स भी आए और लो कंपटीशन कीवर्ड्स भी आ जाए। आपने इसको मिक्स करके ऐसे लिखना है टाइटल को, ठीक है। फिर उसमें जो आपका टाइटल होता है वही आपका यूआरएल बाद में बनता है। जैसे ये देखें, इन भाई ने यूज़ किया हुआ है आई विल बी यूअर। अच्छा यार, अगर आप, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं यहाँ पे, अगर आप फ्यूचर में अपना टाइटल चेंज करते हैं ना, तो आपका जो ऊपर ये वाला यूआरएल होता है ये चेंज नहीं होता, ये वही रहता है जो आपने सबसे पहले गिग बनाई होती है। जैसे इस भाई ने अभी इधर लिखा है आई विल बी यूअर अमेज़न FBA वर्चुअल असिस्टेंट, तो इधर से इसका टाइटल शो हो रहा है अमेज़न प्रोडक्ट हंटिंग एंड कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी गिग पहले ये वाली थी जो इन्होंने बनाई थी, उसके बाद इन्होंने अपना टाइटल चेंज किया है। अगर टाइटल आप चेंज करेंगे आपका यूआरएल चेंज नहीं होगा, यूआरएल हमेशा परमानेंट है, वो आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो मैं कोई और गिग दिखाता हूँ, हाँ ये देखें, जैसे ये है इन्होंने लिखा हुआ है अमेज़न FBA वर्चुअल असिस्टेंट फॉर प्राइवेट लेबल। अच्छा, इन्होंने भी यहाँ तक तो अपना पुराना ही यूज़ किया होगा, कुछ कीवर्ड्स इन्होंने बाद में चेंज किए हैं, ठीक है। हाँ ये देखें, इनका इन्होंने भी चेंज किया, ऑलमोस्ट सब ने चेंज किया हुआ है। तो ये मैं तो रिकमेंड यही करूँगा कि आप जो है ना, इससे भी गिग की रैंकिंग पे बहुत इम्पैक्ट आता है, बाद में आपकी गिग डी रैंक कर जाती है। जब आपने गिग बनानी है तो आप अपना टाइटल ऐसे अट्रैक्टिव सा स्टार्टिंग में ही सिलेक्ट करें ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए कि आपको चेंज करना पड़े। तो आपने अच्छा टाइम लगाना है अच्छा खासा अपनी गिग के ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन में जो है ना, आपने जैसे ये डिस्क्रिप्शन है, इसके अंदर आपने अपने मेन कीवर्ड्स को 3 से 5 दफ़ा लाजमी यूज़ करना है अगर तो आपने एक ऑप्टिमाइज गिग बनानी है। ये मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ जो फाइवर का एल्गोरिथम है, जो मैंने टेस्टिंग की है, जिससे मैं अपनी गिग को ऑप्टिमाइज करता हूँ, ठीक है। मैं आपको किसी दिन अपना अकाउंट भी चेक करवाऊँगा लास्ट में, ठीक है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह
2019 से जो है फाइवर पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने 3 से 5 दफ़ा डिस्क्रिप्शन में अपने कीवर्ड्स को यूज़ करना है। उसके बाद ये है मेन, जो कि अक्सर लोग अपनी गिग्स के अंदर FAQs क्वेश्चन आंसर इंक्लूड नहीं करते। ये सबसे नीचे आप स्क्रॉल करेंगे ना, ये इधर शो होंगे। इसके अंदर आपने अपने मेन कीवर्ड्स को एक दफ़ा तो इधर यूज़ करना है क्वेश्चन के अंदर, जैसे इन्होंने ये देखें अमेज़न FBA प्राइवेट लेबल, एक दफ़ा यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, एक दफ़ा आपने अपने क्वेश्चन के अंदर यूज़ करना है, ठीक है। ऐसे ही आपने 5 से 8 दफ़ा अपने मेन कीवर्ड्स को यूज़ करना है। आप एक दफ़ा इसमें क्वेश्चन में, एक दफ़ा आंसर में, एक दफ़ा क्वेश्चन में, एक दफ़ा आंसर में, इन्होंने भी ऐसे यूज़ किया, ठीक है। आपने तकरीबन 8 दफ़ा यूज़ करना है। आप 4 क्वेश्चन बना लें, एक क्वेश्चन में आ जाएगा, एक आंसर में आ जाएगा, तो इस तरह आपके जो है ना पूरे हो जाएंगे। अगर आपको नहीं बनाने आ रहे तो आप बाकी सेलर्स जो हैं सर्विस अपनी सेल कर रहे हैं उनकी गिग्स ओपन करके आइडिया ले सकते हैं कि इन्होंने कौन कौन से क्वेश्चन आंसर ऐड किए हुए हैं, तो आप भी उसको थोड़ा बहुत चेंज करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि आपने मैनुअली टाइप करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना। अच्छा, फिर पैकेजिंग में भी 6 टाइम जो है आपने अपने मेन कीवर्ड्स को यूज़ करना है। अब वो कैसे है ये देखें, ये है बेसिक, ये है स्टैंडर्ड, ये है प्रीमियम, ठीक है। अब ये देखें ना लिखा हुआ है अमेज़न FBA प्राइवेट लेबल, एक दफ़ा इनके टाइटल में आ गया, ठीक है। एक दफ़ा इन्होंने अपने उसमें लिख दिया, 2 दफ़ा, ऐसे ही आपने 3 दफ़ा, 4 दफ़ा टाइटल में यूज़ करना है, और उसके जो आपने अंदर डिस्क्रिप्शन लिखना है उसके अंदर यूज़ करना है, ठीक है। फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट्स आती हैं जो लास्ट पे आप यूज़ करते हैं। रिक्वायरमेंट्स में आप बायर्स को कहते हैं कि मुझे आपकी ये डिटेल चाहिए ऑर्डर को स्टार्ट करने के लिए, उसमें भी आपने एक टाइम जो है यूज़ करना है अपने मेन कीवर्ड्स को। और सबसे बड़ी मिस्टेक्स मैं आपको बताऊं जो अक्सर लोग करते हैं, आपने जो अपनी गिग की इमेज है ना उसको आपने अपना जो टाइटल बनाया है उसके नाम से सेव करना है, जो कि रैंकिंग में इस्तेमाल होती है, जो कि अक्सर लोग नहीं करते। जैसे मैं इस भाई की देखता हूँ, आप इसको सेव इमेज करेंगे ना, ये देखें, मैंने सही बताया था ना, ये देखें इनका जो टाइटल है इन्होंने उसी टाइटल को के नाम से अपनी गिग सेव की हुई है। तो इसी वजह से ये भाई जो है रैंक है फर्स्ट पेज पे, मतलब इन्होंने एक अच्छी ऐसी ऑप्टिमाइज अपनी गिग बनाई है। ये ट्रिक्स हैं जो कि आपको कोई नहीं बताता। फिर आपने अपनी गिग के अंदर बताना क्या है, टेम्पलेट्स जो है एक्सप्लेन यूर गिग, ठीक है। आपने सबसे पहले बताना है कि आप लो क्यों ये आप जो है अपनी गिग आपने बनाई है, आप इसमें क्या सर्विस सेल करना चाह रहे हैं। तो आपने अट्रैक्टिव सी लाइन लिखनी है स्टार्टिंग में, आर यू लुकिंग फॉर अमेज़न FBA वर्चुअल असिस्टेंट। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने 3 से 5 दफ़ा जो है अपने मेन कीवर्ड्स को यूज़ करना है। एक और वो कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार तो आपने जब स्टार्टिंग में अपनी गिग्स को एक्सप्लेन करना है, इसको 3 लाइनों में लिखें और वाइंड अप करें, ज़्यादा लेंथी नहीं लिखना, जो है वो पढ़ना पसंद नहीं करता बायर्स, ठीक है। आपने 3-4 लाइनों में अट्रैक्टिव सी लाइन लिखने इसको क्लोज अप करना है, ठीक है। ऐसे ये मैंने थोड़ा सा लिखा है आपको आइडिया देने के लिए। फिर आपने बताया है कि वाई मी, मार्केट में तो हज़ारों लोग सेल कर रहे हैं, आप मैं मेरे से ही आप क्यों मेरी सर्विस बाय करेंगे, बाकी भी तो बेच रहे हैं। आप उसमें बताएंगे कि मैं आपको टाइमली जो है आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट करूँगा, आपको हाई क्वालिटी दूंगा, 100% गारंटी वर्क होगा, मैंने और लोगों के साथ भी काम किया है, आप मेरी प्रोफाइल को चेक करके मेरे फीडबैक चेक कर सकते हैं। अगर तो आपकी प्रोफाइल पे फीडबैक नहीं है तो आप अपना पोर्टफोलियो ऐड करें कि भाई आप जो है मेरी गिग्स को चेक करें, मैंने क्लाइंट्स के साथ काम किया है, लेकिन फाइवर पे मैं अभी न्यू हूँ, तो इस वजह से मैं आपको जो है कम प्राइस में अपनी सर्विस दूंगा, लेकिन मैं आपको क्वालिटी वर्क करके दूंगा, तो आप फ्यूचर में भी मुझे रिकमेंड करेंगे, ठीक है। उसको ऐसे बताना है। दूसरा कीवर्ड्स आपने अपना इधर यूज़ करना है वाई मी में। फिर आप व्हाट यू विल गेट, कि आपने जो गिग बनाई है उससे आपको मिलेगा क्या। तीसरा कीवर्ड्स आपने इधर यूज़ करना है, ठीक है। इस तरह आपने 3 से 5 दफ़ा अपने मेन कीवर्ड्स को ट्राई करना है, ठीक है। फिर डिस्क्लेमर में ये है मेन पॉइंट जो कि अक्सर लोग आपको नहीं बताते। डिस्क्लेमर में आपने लिखना है कि मैं आपको फास्टली जो है आपका ऑर्डर कंप्लीट करके दूंगा, ठीक है।
और साथ में आपने अक्सर बार जो है देखा है, मैंने इश्यूज आते हैं लोगों के, मैंने ग्रुप में देखा है वो पोस्ट करते हैं कि बायर ने हमारा ऑर्डर प्लेस कर दिया लेकिन हमें बताया कुछ नहीं है रिक्वायरमेंट्स, तो बाद में हम ऑर्डर कंप्लीट नहीं करते, हमारा ऑर्डर कैंसिल होता है, हमारी प्रोफाइल ख़राब होती है या वो नेगेटिव रिव्यूज़ दे के चला जाता है। तो आपने उन चीज़ों से बचने के लिए आपने अपनी गिग के अंदर क्लियरली ऐसे मेंशन करना है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड, ताकि अगर कल को कोई ऐसा इशू बने भी तो आप फाइवर को दिखाने के आपके पास प्रूफ हो कि भाई मैंने ये देखें अपनी गिग के अंदर क्लियरली हर चीज़ मेंशन की हुई है, तो लेकिन बायर ने जानबूझ के मेरे ऊपर ऑर्डर प्लेस किया है तो मेरी प्रोफाइल ख़राब हुई है, तो काइंडली आप मेरे पास प्रूफ है ये देखें, आप मेरी प्रोफाइल की रेटिंग को बेहतर बनाएं। ठीक है, और आप ये भी अगर वो कहे कि मेरे साथ आउटसाइड काम करो तो आपने ये चीज़ें सारी अपनी गिग में मेंशन करनी है, ताकि स्कैमर जो हैं, क्योंकि ये भी एक जैसे फिजिकल मार्केट है ऑनलाइन मार्केट सेम वैसे ही है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा स्कैमर्स होते हैं, तो आपने उन स्कैमर से बचने के लिए हर चीज़ क्लियरली मेंशन करनी है कि जो भी मैं कम्युनिकेशन करूँगा वो मैं फाइवर के थ्रू ही करूँगा, फाइवर से बाहर नहीं करूँगा। ठीक है, ताकि स्कैमर्स आपकी सर्विस से दूर रहें, वो आपकी सर्विस की तरफ आए ना। तो आपने ये चीज़ें अपनी गिग के अंदर मेंशन करनी है। तो ऐसे आपने जो है ना अपना गिग को ऑप्टिमाइज़ बनाना है। ये मैंने आपको मिस्टेक्स बता दी हैं जो लोग करते हैं जिसकी वजह से उनको ऑर्डर नहीं आते। तो ऐसे ही आपने अपना डाटा जो है अपनी सर्विस से रिलेटेड बनाना है। तो अगर जो है आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में आपको गिग क्रिएट करना सिखाऊंगा कि गिग कैसे क्रिएट करते हैं फाइवर पे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये अपना ये फ़ाइल चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं आपको जो है ये फ़ाइल जो है प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।